हम लोगों के पास बहुत होता है लेकिन देने में बहुत कंजूसी। हमको लगता है कि हमारा व्यर्थ में जा रहा है। भगवान के उत्सव को नहीं रहोगे तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया। ऐसा ही तो हमारा समाज तो ऐसा ही कहता है। आप घर में एकदम निरामिष हो जाइए, भजन में करने लगिए और कथा सुनने लगिए तो गांव वाले दोस्त यार क्या कहते हैं, अरे पगला गया है। जैसे 4 दोस्त मिलकर के दारू पीते हैं, अगर उसमें से एक दोस्त ने छोड़ दिया दारू पीना तो 3 दोस्त उसको क्या कहते हैं, अरे ये बड़का साधु हो गया, ये दिमाग इसका खराब हो गया। तो जानना, जब आपके आसपास के लोग आपको ये कहने लगे कि ये पागल हो गया, तब तुम जानना कि तुम बिल्कुल ठीक सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि हम जब तक समाज के लोगों के हित में कार्य करेंगे तब तक हम बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे ही हम अपने लिए जीने लगते हैं, दूसरों के काम में नहीं आते, वैसे हम पागल हो जाते हैं, वैसे ही पागल हो जाते हैं। तो ये वास्तविकता है कि पागल का मतलब जो कृष्ण के चरणों को पाकर के उनके चरणों में गल गया हो, उसी को कहते हैं पागल, उसी को कहते हैं वास्तविक पागल। अरे कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटा नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटा नारी का। अरे असली पागल तो वो है जो पागल है मेरे बाके बिहारी का। तो अब बताओ कौन कौन पागल है? अभी कुछ बुद्धिमान लोग बैठे हैं इसमें, वो पागल नहीं होना चाहते हैं। तो कोई धन दौलत का पागल है, पैसा है, पैसा है, पैसा, दिन भर पैसे के पीछे दौड़ रहा है। कोई बेटा पत्नी का पागल है, बेटों के पीछे भाग रहा है, कैसे हमारा बेटा ये हो जाए। तो इस दुनिया में ये आप सोचो कि हम बुद्धिमान हैं, ये गलत है। हर एक व्यक्ति पागल है, उसका विषय अलग है। ध्यान देना, उसका विषय अलग है। कोई धन के लिए पागल है, कोई बेटा बेटी के लिए पागल है, कोई ठाकुर जी के लिए पागल है, कोई साधु सेवा के लिए पागल है। सबका विषय अलग अलग है, लेकिन पागल सब हैं। हर एक व्यक्ति पागल। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, कोई बुद्धिमान नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, अरे कोई चाल पर मर गया, कोई माल पर मर गया, और कोई गाल पर मर गया। कोई चाल पर मर गया, कोई माल पर मर गया, और कोई गाल पर मर गया। संत महात्मा कहते हैं वास्तव में तो वो मरा जो हमारे यशोदा के नंदलाल पर मर गया। वास्तव में वो मरा, वास्तव में। तो सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी का मन कहीं लगा है, किसी का मन कहीं लगा है, किसी का विषय कुछ है, किसी का विषय कुछ है। किसी को पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सूखी सब्जी खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को दाल चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। सबका टेस्ट अलग अलग है। किसी को बहुत खट्टा खाना पसंद है, किसी को बहुत मीठा खाना पसंद है, किसी को बहुत तीखा खाना पसंद है। तो एक जैसा तो कोई है नहीं, सबका विषय अलग अलग है, सबका विषय अलग है। और अगर सबका विषय अलग है तो फिर जानना सबका उद्देश्य भी अलग है, सबका उद्देश्य भी अलग है। लेकिन जानना, आपके जीवन का कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, आपका अंतिम उद्देश्य मेरे गोविंद के चरण कमल ही होंगे। होगा कि नहीं? चाहे कहीं भी आप रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में, चाहे अपना उद्देश्य कुछ भी बना करके रखो, अंत समय में हमारे राधा श्याम सुंदर के चरण ही आपके उद्देश्य होंगे। आपका लक्ष्य हमारे राधा श्याम सुंदर के चरण ही होंगे। क्योंकि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है राधा श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति, और दूसरा कोई लक्ष्य उसका नहीं, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं।